दबाव में कार्यक्रम हो रहा था, उनकी मृत्यु हो गई। तो मैं कहूंगा कि परिवार के एक सदस्य कोई माइक से बात बता दे, पूरी जानकारी दे दे, कोई एक व्यक्ति। हाँ, पत्नी बोल दो, माइक से बोल दो, वहां बोल दो, पूरी जानकारी दे देना जो आपको। उससे पहले कल मैं गया था, चलो बाद में बोल देंगे, इनके बाद बोलेंगे। चेक कर लो ऑडियो, आ रहा है ऑडियो, बंद कर दे रहा है। सबको नमस्ते सर। मेरे शिक्षा मित्र थे और उनकी ड्यूटी बेलों में लगाई गई थी और रात दिन जो काम करे, जिस दिन से इनको काम मिला था घर पे ढंग से बात भी नहीं करते थे और ना जो घर में सही से किसी से बोलते थे और सुबह चले जाते थे, शाम को 5 साढ़े 5 बजे आते थे। और जिस दिन इनको अटैक पड़ा है 14 तारीख को, उस दिन भी ये काम पे गए हुए थे और इसमें रात में है जो ये 11 बजे बैठ के अपना काम ही कर रहे थे, उसी समय कुर्सी पर से एकदम से गिरे और हमें गिरने की आवाज आई। हमने जो गए तो देखा उनको, वो गिरे और सीधे हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ चरक हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया ब्रेन हेमरेज है। और यहाँ उसके बाद भी इनको धमकी मिलती थी कि है जो काम पूरा नहीं करोगे तो FIR होगी, और है जो एक दिन में है जो 100-200 फार्म कंप्लीट करिए। आप बताइए एक दिन में 100-200 फार्म कैसे कंप्लीट करेंगे? अब हमारे यहाँ कोई और मेरा एक बेटा है, मैं हूँ और कोई कमाने वाला नहीं है सर, तो मैं अपना खर्चा कैसे करूं? और जिस दिन भी इन्होंने काम किया है उस दिन का भी मेरे पास सबूत है, सब है। और यहाँ पे है जो DM साहब कह रहे हैं कि ये पहले से कार्य मुक्त थे। कार्य मुक्त जिस दिन इन्होंने 14 तारीख को काम किया है, तो बताइए कार्य मुक्त कैसे थे? ये झूठी रिपोर्ट इन लोगों ने निकाल दी कि कार्य मुक्त थे, कि बीमार थे, उनको पहले से कार्य मुक्त कर दिया गया। कार्य मुक्त कैसे कर दिया गया जब 14 तारीख को इन्होंने काम किया है और 8:30 बजे है जो मोबाइल पे भी काम भेजा है सुपरवाइजर की? तो आप ही लोग बताइए कैसे कार्य मुक्त थे ये? जो झूठी रिपोर्ट निकाली जा रही है, कोई भी हमें प्रशासन तरफ से कोई भी है जो मदद भी नहीं मिली, ना कोई आया, ना कोई मदद करने की कोशिश करी है मेरे को। किसी ने 2 शब्द भी नहीं कहा, उल्टा है जो सब है जो झूठा आरोप लगा रहे हैं। अभी इस परिवार को पार्टी की तरफ से हम लोग 2 लाख रुपए दे रहे हैं और हमारी मांग वही है कि 1 करोड़ इस परिवार की मदद हो, सरकारी नौकरी दी जाए और तमाम सरकारी योजनाओं से इन्हें जोड़ा जाए। नहीं फतेहपुर नहीं, ये लखनऊ में आयो आप लोग, आप सब लोग आइए, देखिए आइए, चौधरी साहब खड़े हो जाइए। हाँ बेटा आ जाओ, बेटा इधर साइड में तो अच्छी फोटो आएगी बेटा, यहाँ आ जाओ। हाँ आ जाओ, यहीं सब लोग आ जाओ। हाँ संगीता रावत। नहीं पूरा नाम क्या लिखते? संगीता रावत। विजय कुमार वर्मा। पत्नी संगीता। पत्नी से। और किस विधानसभा में थी? मलियाबाद में। ठीक है, आप लोग अंदर, आप लोग अंदर। ठीक, अभी हम आ रहे हैं। नहीं बस हम करेंगे मदद बेटा, है अभी आ रहे हैं। अंदर बैठा लो, बैठा लो, हम आ रहे हैं। धन्यवाद। हम करेंगे मदद, और करेंगे मदद, ठीक है? चाचा काम करते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं ना, स्कूल में जो टीचर है उनके ऊपर दबाव आ रहा है कि आप बताइए कि वहाँ पर ये पहले से बीमार चल रहे हैं। कोई बीमार? किसका टीचर से कौन है? मतलब उच्च अधिकारी जो। हाँ मैं समझ गया, मैं ये बात कहता हूँ। बैठो भैया, ठीक है। अभी जो परिवार आपके सामने आया और जो बात उन्होंने अपनी रखी और बताई आपको कि ड्यूटी पे रहने के बाद उनके साथ ये घटना हुई, अधिकारी तमाम दबाव बनाते हैं
और अब साजिश ये रची जा रही है कि वो ड्यूटी पे ही नहीं थे, पहले ही रिलीफ दिखा रहे हैं, और जिस स्कूल में वो जिस जगह पढ़ा रहे थे उस संस्था पर भी, वहां पर भी दबाव बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए बीमार हैं पहले से ही। समाजवादी पार्टी की पहले दिन से ही मांग हुई है कि पहले तो इस तरह का वर्क प्रेशर न क्रिएट किया जाए उनके ऊपर, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत सावधानी से काम करना है और बहुत सेंसिटिव इशू है, क्योंकि एक बार फॉर्म गलत हो गया, रिजेक्ट हो गया और वोट नहीं बना आपका, तो आपको फुल सर्कल ऑफ पूरे कागजों के साथ फिर घूमना पड़ेगा आपको। तो ये जो एसआईआर है, आखिरकार बीजेपी जल्दीबाजी में क्यों है? चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए हैं और उसका परिणाम यह है कि ये जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं। पहले भी मैं ये बात कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में लगातार शादियां हो रही हैं और शादियों के समय पर लोगों को एक दूसरे के यहां आना जाना, शादी की तैयारी करना, सब व्यस्त हैं और इतने कम समय में एसआईआर कराना और पूरे प्रदेश का, और किस किस को आपने जिम्मेदारी दी है, यहां तक कि जो नगरपालिका के सफाई कर्मचारी हैं उन्हें भी सहायक बनाया हुआ है। अब आप सोचिए, इतना बड़ा फॉर्म है, इतना टेक्निकल चीजें उसके अंदर हैं कि अगर मान लीजिए बीएलओ नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए सहायक बनाया गया है सफाई कर्मचारी। और इस फॉर्म को बंटवाने में जल्दी, बटा नहीं बटा, जो सरकार का डेटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि सभी फॉर्म बांटे जा चुके हैं, लेकिन ग्राउंड पे जब हम देखते हैं तो वो बांटे नहीं गए हैं और फिर उसी तरह का कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाएंगे। ये सोची समझी रणनीति, साजिश, षड्यंत्र है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के तहत जो हमें वोट डालने का अधिकार है, उस अधिकार को छीनने की तैयारी है। एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं, आरक्षण छीनेंगे, आपकी पहचान छीनेंगे, आपके ऊपर उल्टे सीधे दबाव बनाएंगे। जब सरकार के लोग इसी बात पे दबाव बना रहे हैं कि वो ड्यूटी पे ही नहीं थे, पहले से ही बीमार थे। और कल रात जब मैं फतेहपुर में गया था, उन सुपरवाइजर के परिवार के लोगों से जब मैं मिला हूं, उनसे जो बातचीत हुई है, उस बातचीत के दौरान उनकी बहन, उनके परिवार, उनके तमाम जो सहयोगी साथी थे, वो यही बता रहे थे कि उनके ऊपर लगातार सरकार के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा था कि जल्दी करिए और जल्दी फॉर्म बंटवाइए, जल्दी फॉर्म भरवाइए। और उसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। उस परिवार की भी मैं मदद कर करके आया हूं। तो आखिरकार जल्दी क्या है एसआईआर की? वेस्ट बंगाल के भी लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के खून से हाथ रंग गए हैं। अब इन लोगों की जान गई है, कौन मदद करेगा? चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए, मदद करना चाहिए, क्योंकि ये सब कर्मचारी, अधिकारी चुनाव आयोग के लिए काम कर रहे हैं। और चुनाव आयोग का काम हमने बहुत करीब से देखा है बाई इलेक्शन में। जिस समय बाई इलेक्शन हो रहा था उस समय पूरा का पूरा चुनाव आयोग के अधिकारी चुप बैठे हुए थे। उन्होंने बूथ लूटने दिया, उन्होंने अधिकारियों के माध्यम से जो जो बीजेपी करवाना चाहती थी वो होने दिया, वोट डलवा लिया। सीसीटीवी पे सब है कि आपके किन लोगों ने वोट डाला है, कौन प्राइवेट ड्रेस पहन करके आया था और वोट डाल गया। इसीलिए सीसीटीवी की अब फुटेज भी नहीं देंगे आपको, रिकॉर्डिंग भी नहीं देंगे। ये पूरी सोची समझी रणनीति है कि लोकतंत्र देश से खत्म हो जाए। अभी मुझे राजीव राय जी की चिट्ठी मिली है, उन्होंने जानकारी दी है कि तमाम तरह की उनके सामने संकट, रुकावटें और वो आ रही हैं, कोई सुनवाई नहीं है, अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। उनकी ये चिट्ठी है, ये बाकायदा व्हाट्सएप पे आपको भेज दिए जाएंगे। और देखिए,
अभी 13वीं नहीं बन पाई है। घोसी लोकसभा में कई विधानसभा में तैयारी हो गई है। लोकसभा घोसी में तैयारी होगी कि निर्देश चले गए हैं कि 20-20 हजार वोट काट दो हर विधानसभा में। ये राज्य की चिट्ठी के माध्यम से मैं कोट कर रहा हूं बात को। घोसी लोकसभा के मऊ सदर विधानसभा से लगभग 20,000 मतदाताओं के नाम डिलीट कर दिए गए हैं अभी से ही। सोचिए आप क्या तैयारी है इसका मतलब। तो जो बात हम लोग कह रहे थे कि हर विधानसभा से इतने वोट काट दिए जाएंगे, जब आपका परिणाम आएगा तो आप खुद देखेंगे कि कितने हर विधानसभा से वोट काट दिए गए हैं। नहीं वही तो न केवल फॉर्म बल्कि कई बीएलओ लोगों को जिनको ड्यूटी पर काम करने के लिए भेजा गया है, वो लोग जानकारी ही नहीं उनके पास, ट्रेनिंग ही नहीं उनके पास। अभी मैं एक बीएलओ से मिला था तो बीएलओ की स्थिति ऐसी थी कि शायद वो उस काम को पूरी जिम्मेदारी से नहीं कर पा रहे थे। उनके साथ एक सहायक था, उन्होंने अपने रिश्तेदार को बुला रखा था किसी दूसरे शहर से जो कंप्यूटर इंजीनियर था। तो हमने कहा ये कौन है? बोले ये हमारी मदद करेंगे। अब आप सोचिए स्थिति है कि बहुत सारे बीएलओ, एक तो जानकारी नहीं है, जल्दीबाजी है, और अगर जानकारी भी है तो दबाव बना रहे हैं उस पर, और जानकारी नहीं है अगर तो किसी न किसी से मदद लेकर के काम चला रहे हैं। तो आखिर इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है, क्या करना चाहता है? और अभी जानकारी मिली है कि अभी जो वेबसाइट है उनकी, उससे किसी की भी जानकारी आप ले सकते हैं। आप जो जानकारी दे रहे हैं वो कोई भी जानकारी निकाल सकता है। जो फॉर्म भर करके हैं उसके अंदर, तो कोई भी अगर चाहेगा तो वो जानकारी ले सकता है। मोबाइल नंबर मिल जाएगा किसी का भी। और बीजेपी क्योंकि संसाधन में मजबूत पार्टी है तो उन्होंने तो एक कंपनी हायर कर रखी है, नोएडा की कोई कंपनी है, वो उनका डिजिटल काम देख रही है, पूरा डिजिटल वोटर लिस्ट। आपको किस विधानसभा की पीडीएफ कॉपी चाहिए वो तुरंत आपको कॉपी दे देगा। अब ये जो डिटेल है मैं आपको भेज रहा हूं, स्क्रीन पे लगवा देता हूं मैं। कोई भी इलेक्शन कमीशन से की वेबसाइट पे जाकर के ये डिटेल निकलवा सकता है किसी के भी। तो अगर ये डिटेल निकल रहे हैं तो सोचिए कोई भी निकाल सकता है डिटेल। इसका मतलब बीजेपी सबका डेटा इकट्ठा कर रही है, हर बूथ का मोबाइल नंबर भी इकट्ठा कर रहे होंगे लोग। तो यही तो सवाल है कि देखिए पूरा निकला, जबकि वोट तो हमारा किसी को पता भी नहीं होना चाहिए। सीक्रेट बैलेट इसीलिए बोला गया है। ये तो वोट की पूरी जानकारी आप देखिए, पूरा जानकारी निकाल सकते हैं आप। मोबाइल नंबर भी आपका किसी का भी आ जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले लोग? अभी मैं स्क्रीन पे लगवा रहा हूं, इसकी जस्ट रन थ्रू इन द स्क्रीन। अरे रुक जाओ एक मिनट है। वो एक सफेद कपड़ा में बहुत पहले ले जा चुका हूं। जब बाई इलेक्शन हुआ था, आपने तो देखा था बाई इलेक्शन, वो मैं बहुत पहले ले जा चुका हूं। तो ये दुख की बात है। यही तो संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, यही तो संविधान को नहीं मान रहे हैं। और देखिए संविधान के प्रेम्बल को पढ़ रहे थे, पहला शब्द सोशलिस्ट है, सेकुलरिस्ट है। सोशलिस्ट सेकुलर कंट्री। आप बताओ सोशलिस्ट कहां से हैं बीजेपी वाले? सोशलिस्ट हैं बीजेपी वाले, ये कैपिटलिस्ट हैं। सेकुलर पढ़ रहे थे, क्या ये सेकुलर है? ये कम्युनल लोग हैं। ये डेमोक्रेटिक हैं क्या? तीनों हमारे जो सिद्धांत हैं उन तीनों का हनन कर रहे हैं ये लोग बैठकर, और प्रेम्बल पढ़ रहे थे। सोचिए आप। और संविधान की जानकारी देते देते माफिया बोल लेते दूसरे लोगों को। वो पार्ट 2 में है, प्रेस पार्ट 2।
अभी रुक जाओ, पहले एसआईआर का दिखा दो। क्या हुआ हो? नहीं उस पर भेजा मैंने तुम्हें, किसी और को पे चला गया क्या? नहीं वो नेट तुम लोग सब आप लोग यूज कर रहे हो ना नेट, एक ही। ये बीजेपी वाले करवाते हैं, जब भी प्रेस होती है सर्वर स्लो करा देते हैं हमारा। हाँ नहीं, और किसी का अपलोड नहीं हो रहा है, रो रहे हैं, रातों रात जग रहे हैं। ये तो आप तो अच्छे प्रोफेशन में हो, प्रेस में आजादी है थोड़ी बहुत। अगर आप बीएलओ होते तो अभी पता लग जाता आपको, तो अच्छा रहता। तो सही हो जाते, इतनी परेशानी है आजकल। लगातार बाकी क्या कर रहा है, उससे निपटने में क्या योजना, क्या करेंगे? लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। तो क्या करें आप बताओ, वही कर दूंगा मैं उस दिन भी एक प्रेस का साथी यहाँ पूछ रहा था, मैं पूछ नहीं पाया, मुझसे गलती हो गई। जो आप कहोगे वो कर दूंगा, अभी कर दूंगा। बताओ आप तो रोड पे आ जाए, चलेंगे रोड पे, पहले लोकसभा में फिर रोड पर। देखो बीजेपी को आप समझ लीजिए, 1000 किसान मर गए, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ा। 1000 किसानों ने की जान गई, 1000 किसानों की जान गई। अभी पार्ट 2 पे आएंगे, थोड़ा सा ये देख लो, दिखा दो, सब डिटेल मिल रहा है। देखिए आप किसी का भी डिटेल निकालना चाहे उसका, देखिए मोबाइल नंबर मिल रहा है, आप किसी का भी निकाल लो। और दिखाइए, दूसरा दिखाओ, इन्यूमरेशन फॉर्म या एपिक नंबर से। हाँ ये ठीक कह रहे हैं, ये सही है। हाँ उसी से निकाल सकते हैं आप, किसी का भी मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं। और सुनने में आया है कि बीएलओ महिलाओं पे जाने कितना कॉल आ रहा है, जानकर बातें कर रहे हैं लोग, इतना फोन आ रहा है उनके ऊपर हैं। सबके मोबाइल नंबर वो हो गए, पब्लिक हो गए मोबाइल नंबर हैं। नहीं देखिए ना आप, सबके किसी का डिटेल निकाल लो आप, मोबाइल नंबर जिसको करें। और आपको बता, बीजेपी के लोगों ने सॉफ्टवेयर कंपनियां हायर की, नोएडा की कोई, जो काम उनका देख रही है डिजिटल। और जब फाइनल सूची प्रिंट होकर के आएगी, बीजेपी के वोट नहीं कटे होंगे उनके बूथ के, सब समाजवादी पार्टी के वोट काटे जाएंगे। ये नया तरीका निकाला है, और भी कोई नया तरीका बैठे सोच रहे होंगे वो लोग। जब से हारे हैं तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अधिकांश गांव में बीएलओ का पहुंचना भी अभी भी नहीं पहुंचे, सोचिए, गली ढूंढ रहे हैं कहां जाना है, पूछते हैं। अच्छा, जो गांव पहुंच भी जाते हैं तो उन पर फॉर्म नहीं है कईयों पर, वो कहते हैं बांट चुके हैं फॉर्म, तो फॉर्म लेके भी नहीं गए कुछ लोग। ये शिकायतें हम लोग लगातार कर रहे हैं, लोकसभा शुरू होने जा रही है, उसमें भी हम लोग इन बातों को रखेंगे। सभी और पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से बात करके, चर्चा करके आगे की रणनीति क्या हो, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। वो उसी समय बैठ करके बात होगी, हम अपना पक्ष रखेंगे और चीजों को समझेंगे क्या है। संपत्तियों को दर्ज करने की लास्ट डेट 5 दिसंबर है, उसमें भी बड़ा मार मचा हुआ है। बोर्ड काम नहीं कर रहा है, लोगों को कागज भी नहीं मिल रहे हैं। और अभी उत्तर प्रदेश में जो 1.25 लाख वक्फ संपत्ति है, उसमें से कुछ ही 1000 वक्फ संपत्तियों का उम्मीद पोर्टल पे दर्ज हुआ है। जो वक्फ संपत्ति दर्ज नहीं होगा उसको वक्फ से बाहर कर दिया जाएगा। जहां भी इनको परेशान करना है तो ये इंटरनेट को स्लो कर दे रहे हैं। वहां तो चल ही नहीं रही वेबसाइट, तो इसीलिए नहीं चल रही है क्योंकि उन्हें परेशान करना है, इसलिए इंटरनेट उनका स्लो हो जा रहा है। जो है सर 2 महीने से वो है, लेकिन चार्ज दिए हैं, वो बोर्ड में बैठे ही नहीं है, वो बीजेपी से। हाँ तो ये इसलिए हमारा सबसे निवेदन है कि इस भारतीय जनता पार्टी को हटाइए। इसकी भी डेट बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, आज हम प्रेस नोट में चले जाइए, बात भी बात। ठीक है, ये हटा दो आप। पार्ट 2
भारतीय जनता पार्टी माफियाजीवी पार्टी है, माफियाजीवी है। भाजपा में इनकाउंटर माफिया, भाजपा में कफ सिरप माफिया, भाजपा में नीट माफिया, भाजपा में स्क्रैप माफिया, भाजपा में थाना के लिए वसूली माफिया, और मैं चाहूंगा कि एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, मैं चाहूंगा कि प्ले किया जाए और मैं ऐसे पत्रकार की सुरक्षा की भी कामना करता हूं। उनकी सुरक्षा की भी मांग करता हूं। माफियाजीवी भाजपा की पोल पट्टी खोल सीरीज सीजन 1 एपिसोड 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जिला जौनपुर। उस खबर से आपको खबरदार करते हैं जहां यूपी एसटीएफ ने कोडीन मिक्स नशीली कफ सिरप की तस्करी करने वाले उस रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें आरोप है कि बड़े बड़े संरक्षक अब भी बचे हैं। ये खबर इसीलिए आपको आज देखना जरूरी है क्योंकि इसमें यूपी एसटीएफ ने दावा है कि मछली तो पकड़ ली, लेकिन फर्जी फर्म, फर्जी बिल के साथ 100 करोड़ की नशीली सिरप खपाने का असली खिलाड़ी अब तक पकड़ा जाना बाकी है। उत्तर प्रदेश का ये वो रैकेट है जिसमें 2 मुख्य आरोपियों की तस्वीर और वीडियो बाहुबली नेता के साथ चर्चा में है। क्या ये केवल एक संयोग कहा जाएगा कि जिस 9777 नंबर की गाड़ियों वाले काफिले से पूर्वांचल के एक बाहुबली नेता धनंजय सिंह के वीडियो सामने आते हैं, उसी 9777 नंबर वाली एक एसयूवी के साथ यूपी एसटीएफ ऐसे शख्स को गिरफ्तार करती है जिसका नाम है अमित सिंह टाटा। और आरोप ये कि यही अमित सिंह टाटा 100 करोड़ की नशीली ड्रग खपाने वाले सिंडिकेट का हिस्सा है। 9777 उत्तर प्रदेश में जौनपुर से पूर्व सांसद रहे धनंजय सिंह की गाड़ियों का होता है। क्या यह भी केवल एक संयोग है कि अलग अलग दलों के साथ अपनी श्रद्धा भक्ति अलग अलग वक्त में दिखाकर किसी तरह चुनाव जीतते रहे बाहुबली धनंजय सिंह उसी अमित सिंह टाटा को अपना छोटा भाई कहते एक वीडियो में नजर आते हैं, जिसे कोडीन मिक्स कफ सिरप के तस्करी का आरोपी यूपी एसटीएफ कहती है। क्या ये भी केवल एक संयोग ही है कि उत्तर प्रदेश में एसटीएफ के हाथों जिस 100 करोड़ी नशीले सिरप वाले रैकेट में धरपकड़ के बीच मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के दुबई भाग जाने की खबर आती है, उस शुभम जायसवाल की तस्वीर जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह के ही साथ सामने आती है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह खामोश हैं, चुप्पी साधी। आज तक संवाददाता ने उनका पक्ष जानना चाहा तो कोई जवाब नहीं आया। लेकिन उत्तर प्रदेश में पुलिस और एसटीएफ की जांच बहुत कुछ बोल रही है, बहुत सवाल खड़े कर रही है। जिसने पहले गाजियाबाद में ट्रकों में तस्करी करके भेजी जाती नशीली कफ सिरप की बड़ी खेप पकड़ी, फिर जांच पहुंची वाराणसी, जहां दावा होता है कि करोड़ों की वो कफ सिरप अवैध रूप से तस्करी करके भेजी जा रही थी, जिसको फर्जी फर्म, फर्जी बिल के आधार पर कई राज्यों से लेकर बांग्लादेश तक बेचकर सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए जाते रहे, क्योंकि इस सिरप का इस्तेमाल नशे के लिए कराए जाने का आरोप है। कोडीन एक तत्व है, कोडीन को मिलाया जाता है ताकि उससे बॉडी रिलैक्स मिलता है पेशेंट को। उसमें क्या है, उसमें सेडेटिव होता है, तो उसको क्या है कि कुछ लोग उसको नशे के रूप में जो 1 सीसी की जगह 2 सीसी पी लिए तो उसको नशा हो जाता है। इस तरह का भी इस्तेमाल होता है, तो ये संभावना है कि दुरुपयोग ही किया गया है। और अब 2 नाम सामने आते हैं। पहला नाम शुभम जायसवाल का है, जिसकी फिलहाल केवल तस्वीर ही यूपी एसटीएफ के पास है। वो तस्वीर जिसमें ये बाहुबली धनंजय सिंह के साथ दिखता है। हालांकि तस्वीर किसी आरोपी के साथ होना गुनाह नहीं, लेकिन सवाल अपने आप में है कि आखिर उस शुभम जायसवाल का संरक्षक कौन है, जिसको लेकर आरोप कि शुभम जायसवाल की शेरी ट्रेडर्स कोडीन मिक्स कफ सिरप की सुपर स्टॉकिस्ट थी।
यानी वो सिरप जिसको नशे के लिए तस्करी करके बेचा और भेजा जाता रहा। इस शुभम जायसवाल के बारे में दावा है कि यूपीएसटीएफ की पकड़ में अमित सिंह टाटा ने बताया, जिस पर आरोप है कि शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा के नेटवर्क से ही झारखंड से बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक इस नशीली कफ सिरप की सप्लाई होती रही। यूपीएसटीएफ ने शुभम जायसवाल के लिए अब लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। पुलिस और एसटीएफ के लिए जांच का विषय है कि आखिर जिस आरोपी अमित सिंह टाटा को पूर्वांचल के नेता धनंजय सिंह एक वायरल वीडियो में दावा है कि छोटा भाई कहते हैं, क्या उस आरोपी या उसकी 9777 नंबर वाली कार से भी कोई रिश्ता है? ये गाड़ी है अमित सिंह टाटा की, जिसे यूपीएसटीएफ ने कोडीन मिक्स कफ सिरप के सिंडिकेट में गिरफ्तार किया है। शुभम जायसवाल का पार्टनर अमित सिंह टाटा, जिसे यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, उसकी ये फॉर्च्यूनर गाड़ी है। गाड़ी एमवी एक्ट में दाखिल की गई। गाड़ी का नंबर जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहानी बताता है कि कैसे कोई व्यक्ति किसी भी बड़े नामचीन व्यक्ति के नाम की सीरीज लेकर के, ये देखिए यूपी 65 FN 9777 ये 9777 उत्तर प्रदेश में जौनपुर से पूर्व सांसद रहे धनंजय सिंह की गाड़ियों का होता है। और सोशल मीडिया पर अमित सिंह टाटा के चाहे इंस्टाग्राम हो या फैन क्लब के इंस्टाग्राम पोस्ट हो, उसमें तमाम जगहों पर धनंजय सिंह के साथ अमित सिंह टाटा के वीडियो, फोटोज वायरल हुए हैं। और तो और धनंजय सिंह के गाड़ियों के काफिले में भी अमित सिंह टाटा इसी गाड़ी से जाता हुआ नजर आया है। यह अलग बात है कि अमित सिंह टाटा की यह गाड़ी उसकी पत्नी साक्षी सिंह के नाम पर परिवहन विभाग में दर्ज है। फिलहाल यूपीएसटीएफ कोडीन मिक्स कफ सिरप के सिंडिकेट को खंगालने में लगी है। धनंजय सिंह जिस शुभम जायसवाल और अमित टाटा के साथ फोटो, वीडियो, तस्वीरों में दिखते हैं, उन दोनों का एक पुराना वीडियो भी चर्चा में आया है, जहां ये दोनों एक शख्स के साथ मारपीट करते नजर आते हैं। सवाल ये है कि जिनके फोटो और वीडियो तमाम है उस सिंडिकेट में, क्या केवल अमित और शुभम ही असली हैं या फिर ये दोनों केवल मछली हैं, मगरमच्छ कोई और है? अमित सिंह टाटा गिरफ्तार है, शुभम जायसवाल दुबई में बैठा है, लेकिन अभी शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा की सिंडिकेट की बड़ी मछलियों का गिरफ्तार होना बाकी है, जिसके संरक्षण में बच्चों के लिए जानलेवा और बांग्लादेश में नशे के लिए तस्करी की जा रही कोडीन मिक्स कफ सिरप का सिंडिकेट पकड़ा जाए और ऐसे तमाम लोगों का यूपीएसटीएफ कुंडली खंगाल रही है। मैं इनकी सुरक्षा की भी मांग करता हूं। जो ईमानदार रहेगा वही इस तरह की खबर कर पाएगा। आप भी करिए, कोई एक ऐसी धमाके वाली खबर लाइए, है ना, लाना चाहिए आपको, जिससे हमें भी मौका मिले कुछ कहने का। हम कहाँ जाएं ढूंढने। सर, ये खबर आने के बाद उन्होंने एक पोस्ट किया है और और ये भी कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री की छवि खराब करने के लिए ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस नेताओं द्वारा। क्या कांग्रेस नेताओं द्वारा बनारस से, चूंकि वो व्यक्ति है तो इसलिए प्रधानमंत्री की छवि खराब करने के लिए ये किया जा रहा है और वो कह रहे हैं सीबीआई जांच हो किया है। उन्होंने सारे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। देखिए, ये जमाना सीबीआई का नहीं है, ये जमाना बुलडोजर का है। बुलडोजर कहां है? बुलडोजर कब चलेगा? ये जमाना सीबीआई का नहीं है, जमाना बुलडोजर का है। अब बुलडोजर कहां है? और ये दुबई जो भागने का है, कोई पहला मामला नहीं आया है। कोई लखनऊ में मुख्यमंत्री ऑफिस में बैठ करके भू माफिया का काम कर रहा था, उसका भी एक पार्टनर दुबई भाग गया है। वो खुद कहां भागे ये नहीं पता है, वो खुद कहां से ऑपरेट कर रहे हैं नहीं पता है। सरकारी बंगले का कंपनी में एड्रेस होना, बुलडोजर कहां है? जो लोग दिन रात ये कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया होता था 2017 से पहले, 2000 से पहले की मैगजीन निकलवा लीजिए आप। कई मैगजीनों में आपको पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश का माफिया कौन कौन था, कौन कौन रहा है।
ये तो आज केवल एक डिस्ट्रिक्ट का है, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। आज हम लोगों को मिला कुछ खबर, तो डिस्ट्रिक्ट जौनपुर माफिया नंबर 1। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो खबर पढ़ के खबर चला रहे हैं हम बधाई देना चाहते हैं उन साथियों को हिम्मत जुटा करके। और ऐप पर अगर आप देखोगे तो नंबर मालिक का भी बता देगी वो ऐप, सबको पता है, सरकार को भी पता है, और सरकार को यह भी पता है कि लोकसभा में क्या साठगांठ हुई थी बाबू सिंह कुशवाहा जी को हराने के लिए, क्या साठगांठ हो रही थी बंबई को हराने के लिए, बंबई के लोगों को हराने के लिए कैसे साठगांठ हुई थी। जो बंबई से चले गए हार करके, उनसे पूछिए कि उन्हें चुनाव में हराने के लिए क्या क्या साठगांठ हुई थी और किससे साठगांठ हुई थी, की गई थी। उन यहां के मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, क्या कहते हैं कि 2017 से पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था। उन्हें होश ही नहीं है कि एक्सप्रेस वे बने हैं, उन्हें होश ही नहीं है कि रिवर फ्रंट बने, न जाने कितना डेवलपमेंट हुआ है। अभी तो पहले ही डिस्ट्रिक्ट हमने जारी किया है, अभी तो उत्तर प्रदेश में बहुत डिस्ट्रिक्ट है। वो देखिए ना क्या लिखा है, दिखाओ इनको, दोबारा दिखाओ, दोबारा दिखाइए, स्क्रीन पे लाइए वो चीज, जब कहोगे, जब कहोगे। ये गाड़ियां क्या उसी नंबर से हैं सब, ऐप पे वही आ रहा है मालिक, मालिक कितने अलग हैं? हैं 3 करोड़ की, कौन सी है 3 करोड़ की? नहीं 3 करोड़ की लंबी, हाँ। अरे तू गरीब आदमी है, तू बैठ जा भाई, तेरे पे कोई मतलब नहीं है, यहाँ माफियाओं की बात हो रही भाई। हाँ वो तो होगी, काय की उस दिन मिले थे, तुम मिले थे मुझसे उस दिन, मिले थे सर, कागज दे गए थे। लाओ इनका कागज ले लो, ऐसा 15 तारीख के बाद आना, तब सुनेंगे तुम्हारी, ठीक है। एक और तख्ती लगा के कल कोई इंटरव्यू दे रहा था किसी पर, मुझे पार्टी वाले बताया, कौन था तख्ती लगा इंटरव्यू दे रहा था? हाँ ये देखो तख्ती लगा, अरे लगा ली तख्ती, क्या हो गया, हम मदद कर देंगे तुम्हारी। अच्छा हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। ये मैनपुरी का है, हम दिखवा लेंगे कौन है इसकी जान। ले लो कागज, ले लो इसका कागज दे दो बेटा, कागज दे दो, दे दो कागज दे देना, कागज देना, कागज ले लो उनका भी। तो मिले थे सैफई, मैंने ये कहा ये ऐसा सरकार अन्याय कर रही है। हाँ हाँ बता दो, हाँ 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 हाँ, तो क्या जा रहे इधर उधर, इधर ही आते। वाह, प्रेस खत्म हो जाए, प्रस्तुत कर देना, इसको प्रस्तुत करा देना अंदर, लाओ अंदर ले लेंगे कागज, लाओ बैठा लो बैठा लो बैठा लो। कोविड में फादर एक्सपायर हो गए, कागज लाए हो कि नहीं? अच्छा ठीक, कागज दे दो, ठीक, रख दो गंगाराम दे दो, ठीक है। बताओ कोई पूछना हो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पे, कैमरे लगा दो। माफिया जीवी भाजपा की पोल पट्टी खोल सीरीज सीजन 1 एपिसोड 1। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, है क्या चीज? नहीं दोबारा नहीं मिलना चाहते हो क्या? क्या बात कर रहे हो? अरे जब कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, तो 1 डे 1 माफिया। हाँ एक वीक में एक ही रखो ना, अभी टाइम है बहुत, वो भी सोचें हम भी सोचें। भाई क्यों कहते हैं हमें माफिया, बताओ? हाँ होगी, अभी तो चुनाव दूर है, 410 दिन है। नहीं आप खुद सोचिए ना, हमें माफिया बोलते हैं दिन रात, स्पीच ही नहीं खत्म होती उनकी बिना माफिया कहेगी। 2017 से पहले माफिया थे, अब इन माफिया क्या करेगी सरकार? तो बच्चों की जान चलेगी। मध्य प्रदेश में गई बच्चों की जान, कितने लोगों ने पिया होगा ये कफ सिरप, गरीबों ने, गरीबों के बच्चों के साथ खिलवाड़ सोचिए, और केवल किस लिए कि पैसा कमाना है। और क्यूटो से भाग गया कोई, क्यूटो से भाग गया, बताइए
प्रधानमंत्री जी के छेद से अगर भाग जाए तो इससे गंभीर विषय कोई नहीं हो सकता है। और कितना बड़ा नेटवर्क रहा होगा, और ये नेटवर्क सब जानते थे बनारस में, पूरी बनारस के प्रशासन के लोग जानते थे। ये कोई नई चीज नहीं जानकारी में आई है, पूरा प्रशासन जानता था कि इस तरह का कुछ हो रहा है, चल रहा है। उसके बावजूद भी आंख बंद कर करके बैठे हुए थे। देखते हैं अब उनकी सरकार जो जीरो टॉलरेंस वाली है क्या करती है ऐसे माफियाओं के लिए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि माफियाओं की संपत्ति को हम जब्त करा के उसको गरीबों को, और मुख्यमंत्री की कौन संपत्ति जब्त करेगा? नहीं, माफियाओं की कौन कब्जा करेगा? करे कोई, वो तो मुआवजा ले लेते हैं अपनी जमीन का। सबसे ज्यादा मुआवजा लिया उन्होंने उत्तर प्रदेश में। इतना तो मुआवजा किसी को नहीं मिला होगा जितना मुख्यमंत्री जी ने खुद लिया है। तो आप मुआवजा ले लो अपनी जमीन का। सर, उसकी एक तिरंगा रैली बनारस में आयोजित किया गया था, उसने किया था सोम जायसवाल ने। मेरी डिटेल जानकारी में नहीं है। मैंने तो उसमें सर मुख्य अतिथि थे नीलकंठ तिवारी, जो बनारस दक्षिण के विधायक है भाजपा के। और पूर्व देखिए, वो विधायक चुनाव जीतने के लिए दाल मंडी को चौड़ा कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा वो पॉलिटिकल डिमोलिशन था। ये पॉलिटिकल, आप किसी को राहत नहीं दे रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, आप उसका पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं, पॉलिटिकल डिमोलिशन के लिए कर रहे हैं काम। तो उससे किन किन लोगों के जुड़े होंगे? हमारे पत्रकार साथी ने बताया ना कि न जाने कितनों के तार जुड़े हैं उससे, और कितना बड़ा कारोबार। ये 100 करोड़ का कारोबार नहीं है, इससे बड़ा कारोबार है। ये तो एक ही जिले का बताया। कल कानपुर गए थे, कानपुर का सोचे क्लीन चिट दे दी। और हमारी पार्टी के दीपक यादव पूर्व विधायक पे 32,000 का वो लगा रहे हैं, चोरी, वो डकैती लगा रहे हैं। बताइए आप, वही पुलिस का अधिकारी, वही स्क्रैप माफिया है वहां का, वो स्क्रैप माफिया अधिकारी है जो लगवा रहा है। हम तो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि दीपक का नुकसान करेंगे वो लोग। करप्ट अधिकारी है वो, करप्ट। जब नोएडा से गया था, नोएडा में खुशी मनी थी। किसी से जानकारी कर लीजिए आप। और क्यों संरक्षण है? क्योंकि वो स्वजाती हैं, इसलिए संरक्षण मिल रहा है उनको। ये वही हैं जिन्होंने 2019 का चुनाव लोकसभा का समाजवादी पार्टी को कन्नौज में हरवाया था। स्वजाती लोग ऊपर से नीचे तक नेटवर्क में बैठे हुए थे। बहराइच में भेड़िए ने एक बार फिर हमला किया है और एक बच्चे का दोनों हाथ की हथेली काट दिया और बच्चे को जब लखनऊ रेफर किया गया रास्ते में। क्या करें इसके लिए? सरकार, मुख्यमंत्री खुद देख रहे हैं इन कामों को। मुख्यमंत्री जी खुद ही देख रहे हैं, उसमें अब हम क्या कर सकते हैं? सर, एक लेटर वायरल हो रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि जो समितियों की बैठक होंगी उसमें प्रमुख सचिव नहीं जाएंगे। माफिया की बात करनी तो करो, माफिया पूछो सवाल कोई। उसी पे है तो चलिए फिर उसमें और जांच होगी बाद में जब समय आएगा। तो बहुत अच्छा जानकारी दी आपने, धन्यवाद आपका। कहाँ पे? बीजेपी हर जगह जमीन कब्जा कर रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका है। शमशाद का गाना आज माहौल नहीं है, माहौल नहीं आज तुम्हारा, फिर गाना सुनवा देंगे बाद में। बनाया कोई गाना है? नहीं, अभी दिखा दो फिर। रुक जाओ भाई, इसका गाना देख लो यार। आ जाओ भाई, आ जाओ। देखिए, मैंने गाना नहीं देखा है और न सुना है। अगर कोई गलती हो, पॉलिटिकल गलती हो, तो इसके सर पे मरना। दिखाओ भाई। हैं? अरे देखा इसलिए नहीं, अब स्क्रीन पे देख, दिखाओ। तुमने खुद बनाया है? धीमे दौड़ो यार, इतना तेज मत दौड़ो। नहीं, हम क्या देंगे, क्या देंगे? ये अन्याय जानबूझ के कर रहे हैं, अन्याय जानबूझ के कर रहे हैं, केवल पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए। हाँ? मेरी जानकारी में नहीं है। हाँ 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 हाँ। तो मान लो, तुम्हारी बात तुम्हें मानना तो मान लो, हम थोड़ी मानेंगे।
नहीं, हम नहीं मानेंगे। हम कैसे मान लेंगे? वो सरकार बताएगी, वो सीबीआई मांग कर रहे हैं, जो भी मांग कर रहे हैं। ऐप थोड़ी झूठ बोल देगा। क्या गाना है तुम्हारा? बहुत पता है, तुम बोर्ड बनाते रहे। हाँ ठीक किया। ये कलाकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी अमर रहे अमर रहे अमर रहे, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव भैया जी को इस बार फिर से अपने उत्तर प्रदेश का सीएम बनाना है और अपने उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाना है। ये प्यारा सा गीत समाजवादी पार्टी चांद बाबू प्रदेश सचिव सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जी के तरफ से बदलेगा फिर से यूपी का परिवेश। मुलायम सिंह का लाल है, नाम है अखिलेश। जनता ने कर ली तैयारी है, पीटीए सब पे भारी है। जनता ने कर ली तैयारी है, पीटीए सब पे भारी है। दूर करने कलेश आएंगे, अब की भैया अखिलेश आएंगे। साइकिल सब पे भारी है, पीटीए सब पे भारी है। जो अखिलेश का जारी है, साइकिल सब पे भारी है। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी अमर रहे अमर रहे अमर रहे, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी की सरकार में तमाम विकास के कार्य अपने उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जैसे 1090 महिला पावर लाइन की व्यवस्था, लखनऊ में मेट्रो की व्यवस्था, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया गया, कामधेनु योजना, 108 एम्बुलेंस की सेवा सब समाजवादी की देन है। 100 नंबर की व्यवस्था सब अखिलेश भैया की देन है। मेरी माताओं बहनों, आपसे निवेदन है, इस बार 2027 में अखिलेश भैया जी को चुनाव चिन्ह साइकिल वाले खाने का बटन दबाकर भारी मतों से जिताना है। हम सभी के दिलों के चहेता अखिलेश भैया, हम सबके नेता, हम सबके नेता। एम्बुलेंस घर घर में चलाए, लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाए। मिली जनता के पूरा अधिकार, आई समाजवादी सरकार। यही इच्छा हमारी है, पीटीए सब पे भारी है। जो अखिलेश का जारी है, साइकिल सब पे भारी है। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी अमर रहे अमर रहे अमर रहे, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर बेरोजगारी से मुक्ति पाना है, महंगाई और भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो फिर से समाजवादी लाना होगा। आप सभी को अपने हक के लिए आगे आना है, सिर्फ समाजवादी का झंडा लहराना है। चुनाव चिन्ह साइकिल को ऐसे ही आगे बढ़ाना है। हिंदू मुस्लिम सभी इनके संग में, सब रंगे हैं समाजवादी रंग में। समाजवादी रंग में फिर सीएम बनेंगे, भैया जी खूब काम करेंगे। भैया जी पूरा उत्तर प्रदेश बोले, जय जय अखिलेश बोले। साथी इनके जनता सारी है, पीटीए सब पे भारी है। जलवा चंदाबू का जारी है, साइकिल सब पे भारी है। बहुत धन्यवाद चांद बाबू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इनाम लाइए इनको, लाइए इनाम, लाइए लिफाफा। अरे कुछ नहीं बोलते तो क्यों अपना कैमरा लिए घूमते हो? कोई नहीं बोलते, जवाब खत्म। ले आइए, जाओ हम नहीं आ पा रहे। ऐसा है, ये नहीं, चलो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ बात कर लेना है।
देखिए, पीडीए का असर ये तो है कि अभी पीडीए की सूची बनाई गई थी और पीडीए के लोगों को सम्मान किया गया था। पीडीए का असर केवल इतना तो दिखाई देने लगा है कि जिस स्थान पे घुसने नहीं दे रहे थे पीडीए वालों को, वहां पर सूची बना करके बुला के सम्मान दिया गया। तो ये पीडीए की ताकत है। देखिए, मैं अपने कलाकारों से कहूंगा, कोई ऐसा बिहार वाला गाना मत बना देना। और हम अपने प्रेस के साथियों से कहेंगे कि कोई गाना कैसा बनाए हमारा मत बता देना। एआई जमाना है, तुरंत बन जाता है गाना। एआई का भी बनाया एक लड़के ने, अभी वो प्ले करो एआई वाला गाना जो था, एआई का गाना। देखिए क्या बनाया एक नए लड़के ने, 18 साल के लड़के ने बना के दिया हमें। मतलब डन बाय एआई, वो जो भी यूज किया उसने। दिखाओ एआई वाला गाना, उस दिन नहीं देख पाए थे आप। देखिए गाना कितना अच्छा और फ्री बनाया। देखिए फ्री, मतलब 1 रुपया नहीं खर्च हुआ है, 1 रुपया नहीं खर्च हुआ और 18 साल के बच्चे ने बना के दिया। वही जो अभी अल्लाह आप बजाओ। नहीं अपने चल रहा है साया का दौर है, छूटे ना वोटर कोई करना ये गौर है। पीडीए प्रहरी ने थामी जो कमान है, यही तो है विजन इंडिया, यही अरमान है। जनतंत्र की रक्षा का इससे ही सम्मान है। अखिलेश की आवाज में अब नई उम्मीद है, टूटी हुई जनता की बनती तकदीर है। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो थे अभी तक मौन, पीडीए में एकजुट होकर अब पूछेंगे कौन। न्याय की है मशाल और समानता का दीप, ये संगठन की ताकत लाएगी जीत करीब। बूथ से लेकर दिल्ली तक चलेगा ये पैगाम, अखिलेश के इरादों को जनता करे सलाम। जन जन को जोड़ो पीडीए का नाम है, हर बूथ पर अब प्रहरी का काम है। अखिलेश की नीति से अब बदलेगा हाल, लोकतंत्र के रक्षक करेंगे कमाल। वोट हमारा हक है, करेंगे हम हिफाजत, यही है समाजवादी की नई विरासत। वोट हमारा हक है, करेंगे हम हिफाजत, यही है समाजवादी की नई विरासत। अखिलेश ने सौंप दी है इनको ये जिम्मेदारी, वोटर लिस्ट की करनी है पहरेदारी। इंचार्ज बनकर गांव गांव ये फिरते हैं, कदम कदम पर सच्चाई ये खुद ही लिखते हैं। कोई नाम न कट जाए, कोई हक न छूटे, ये अखिलेश का आदेश है, सारे भ्रम टूटे। जन जन को जोड़ो पीडीए का नाम है, हर बूथ पर अब प्रहरी का काम है। अखिलेश की नीति से अब बदलेगा हाल, लोकतंत्र के रक्षक करेंगे कमाल। हमारा हक है, करेंगे हम हिफाजत, यही है समाजवादी की नई विरासत। ये संगठन की शक्ति है, ये जनता प्यार, अखिलेश के संग मिल के फिर कर दो हुंकार। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हर हाथ तब उठे, जुल्म और बेईमानी का पर्दा फिर हटे। सपा का झंडा लेकर चल पड़ा कारवां, लोकतंत्र की जीत का होगा ये मकान। हर गरीब का बेटा अब वोट डालने जाए, अखिलेश की उम्मीदों को ऐसे सफल बनाए। जन जन को जोड़ो पीडीए का नाम है, हर बूथ पर अब प्रहरी का काम है। अखिलेश की नीति से अब बदलेगा हाल, लोकतंत्र के रक्षक करेंगे कमाल। वोट हमारा हक है, करेंगे हम हिफाजत, यही है समाजवादी की नई विरासत। ये हमारा हक है, करेंगे हम हिफाजत, यही है समाजवादी की नई विरासत। अखिलेश का नारा है इस बार न रुकना, सबने मिलकर लड़ना है, किसी से न झुकना। ये चुनावी शंखनाद है जीत का संदेशा, पीडीए से बदलेगा अब ये देश। पंजीकरण हो पूरा, अपील हो दाखिल, जन जन को जगाना है यही ये साहिल। इस कमान को थामे जो वो है प्रभारी, अखिलेश के सपने को करने की तैयारी। जन जन को जगाया अब जीत का नाम है, प्रभारी का सफल ये काम है। अखिलेश की मेहनत लाई नया दौर, जनतंत्र की ताकत चली है हीरो। ये संघर्ष आया अब पूरा
सीन हुआ। बहुत धन्यवाद।